बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ के साथ मैं हूं असगर अज़ीम और आज सब कुछ में हम बात करेंगे खेलों से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का जो बज़ाहिर तो आप ग्राउंड से उसका ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनके लफाजी से, खिलाड़ियों के शौक़ से और कुछ आउटसाइड द फील्ड होने वाले वाक़यात से उनका ताल्लुक़ ज़रूर बनता है। यूँ समझ लें कि खेल नहीं बट खेल से मुतल्लिक़ ज़रूर ये गुफ्तगू है। तो यकीनन सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने उस पटखू की जो टेप बॉल का बहुत बड़ा प्लेयर है, टप्पू यानी कि पटखू, वो हारिस रऊफ़ की, जो अगर साल में एक दफ़ा अच्छा स्पेल करा ले तो ना जाने उसके सदक़े कितने और स्पेल उसको मिल जाते हैं, कितने और मैचेस उसको मिल जाते हैं। आपने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में उसने 4 विकेटें लीं, अच्छा वो ओवर किया और उसके बाद उसने एक बयान दिया कि जनाब लोगों को ये उम्मीद होती है कि हम हर मैच में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हम खिलाड़ी हैं, रोबोट नहीं। अरे यार हारिस रऊफ़, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। तुमने जितने मौके दिए ना इस क्रिकेट टीम ने, इस बोर्ड ने, उतने तो किसी को भी नहीं मिले यार। तुम उठाओ अपने कैरियर से लेके अब तक आईसीसी की तमाम इवेंट उठा लो, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट उठा लो, अबे हर इवेंट में तो तुमने मरवाया है, हर इवेंट के फाइनल सेमीफाइनल में तुम्हारी वजह से हम हारे हैं। तुम इस काबिल हो, अरे मेरे मुंह से सुनोगे भी तुम बातें, तुम इस काबिल हो कि तुम जो है ऐसी बातें कर सको? अबे एक तुमने इतने स्पेल कुर्बान करके एक स्पेल करा लिया तो तुम समझते हो कि तुम जो है लोगों को बेवकूफ बना दोगे, उनको खामोश करा दोगे? अबे तुमसे उम्मीद नहीं रखे तो फिर तुम खेलते क्यों हो? जाओ ना फिर अपने टेप बॉल खेलो जाके अपनी गली कूचों में। तुमने क्या किया? तुमने कौन सी क्रिकेट खेली है तुमने यार? बेकार की बातें करते हो, कुछ खौफ करो यार, शर्म करो, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। लेकिन तुम जैसे प्लेयर जो है ना, वो इस टीम पर और इस कौम पे एक बोझ बने हुए हैं। बड़े इवेंट में खेला नहीं जाता, बड़ी टीम के खिलाफ खेला नहीं जाता, भारत के खिलाफ तुम्हारी टांगे कांपती हैं, ना तुमसे बॉलिंग होती है, ना तुमसे फील्डिंग होती है। तुम बातें बनाते हो कि जी लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, हम रिवॉर्ड नहीं है। अबे रिवॉर्ड बनना पड़ेगा भाई तुम्हें। दूसरी टीमों को देखो, मुकाबला करो, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती उनको घर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ तो तुम जैसे लोगों की पर्चियां चल रही है, पर्चियां, जिसकी वजह से कई कई मैचेस खेल जाते हो और परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती। फिर एक मैच में परफॉर्मेंस हो जाती है तो वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट होम सीरीज में हो गई, तो तुम साले अब आसमान पे चढ़ रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर बना रहे हो। और बाबर आजम, तुमने देख लो, अब हम यहाँ, तुमने वाकई विराट कोहली का मुकाबला कर लिया, अब तो उसमें कोई शक रही नहीं। विराट कोहली भी 23 इनिंग तक कोई सेंचुरी नहीं की थी उन्होंने, फिर 2023 में जाके उन्होंने एक सेंचुरी की थी एक लंबे गैप के बाद। अब तुम्हें भी जो है वो 83 इनिंग हो गए, 83 इनिंग कोहली के, 83 इनिंग बाबर आजम साहब आपके भी हो गए, तो तुमने कर लिया मुकाबला। अब ये बताओ कि क्या कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक करोगे या इस शर्मिंदगी के साथ ही जियोगे? मैं आगे चलना है या नहीं चलना है? मैं किसी प्लेयर को किसी भी दूसरे प्लेयर से उसका मुवाजना नहीं करता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर प्लेयर अपने अंदर अपनी वर्थ रखता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन बाबर, तुम्हें लोग कोहली से मिलाते हैं, किंग तुम्हें भी कहते हैं, किंग कोहली भी है। अब कोहली की तो बात ही और है और तुम्हारी बात बिल्कुल अलग है। तो मुझे बताओ अब इसका रिकॉर्ड कैसे ब्रेक करोगे? 83 इनिंग तुम्हारी है, 83 इनिंग कोहली की है, कोहली ने 83 के बाद सेंचुरी की थी। अब तुम्हारी जो 84वीं इनिंग है वो दूसरे वनडे में अगेंस्ट श्रीलंका है, तो देखते हैं तुम रिकॉर्ड ब्रेक करते हो, इसको कोहली के बराबर खड़े हो जाते हो, यानी कि सेंचुरी करते हो, या इस रिकॉर्ड को मजीद आगे लेके जाते हो। देखते हैं आगे चल के क्या होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे सपनों के महल की, जिस अच्छा घर हर एक की ख्वाहिश होती है, खिलाड़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी चाहता है कि उसका अच्छा घर हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने तो इंतहा कर दी जनाब। ऐसा घर उसने लिया है जिसकी मालियत 16 मिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। 2 मंजिला ये घर है, 730 स्क्वायर फीट पे ये स्क्वायर मुश्तमिल है। 5 इसमें बेडरूम है, 4 इसके बाथरूम है और समंदर किनारे ये घर आबाद है। इससे पहले भी आप महंगे घर लेते रहे, लेकिन ये घर वाकई सपनों का घर लगता है, किसी शहजादे का घर लगता है। और फिर कहते हैं ना कि जब पैसा कमाया तो फिर लगाना भी चाहिए, तो यकीनन आप इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से इंजॉय करें। लेकिन ये घर 137 साल पुराना है। अब हम सोचें कि हमारे यहाँ जो घर बनते हैं वो 40 साल नहीं चलते, वहाँ 137 साल पुराना घर, वो भी 16 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में जो है पैट कमिंस खरीद रहा है। और
उसकी इतनी कदर और इतनी अहमियत है, तो फिर हमारे यहाँ क्या हो गया कंस्ट्रक्शन को? 40 साल 45 साल नहीं चलते। तो भाई अपने इस्लाह की ज़रूरत है। और पेट स्कीम्स तुम्हें मुबारक हो, तुमने बहुत ज़बरदस्त घर लिया है। इसके साथ साथ मैं बात करूं एक ऐसे स्कैंडल की, जो कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। और लेकिन उससे पहले एक बात और ये बता दूं कि हाँ, हमारे जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उनके हुजरे पे भी फायरिंग हुई है और उनकी गाड़ी को और हुजरे को नुकसान पहुंचा है। अल्लाह नसीम शाह को अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस मुल्क में, पाकिस्तान में जो पता नहीं ये रिवायती मामला है, ख़ानदानी मामला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कौमी हीरोज़ की तो इज़्ज़त होनी चाहिए। इसके घर पे, उसके हुजरे पे फायरिंग करने की कोई तुक तो बनती नहीं है। तो वो लोग जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे अपील है कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे कौमी हीरोज़ की भी जो इस तरह की जो उसका सलूक हो, और वो कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे लोगों को पकड़ कर इब्रतनाक सज़ा दें और उन्हें लियाकताबाद के चौराहे पे लाके फांसी दें, ताकि पता चले कौमी हीरोज़ के साथ इस तरह के सलूक करने का जो हशर क्या होता है। अब बात करते हैं तुर्किया की। तुर्किया में फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया और 1000 से ज़्यादा, आई थिंक 1037 से ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो कि मैच फिक्सिंग में और सट्टेबाजी में मुलविस पाए गए। इस हवाले से बहुत बड़ी तहकीकात का तुर्किया फुटबॉल फेडरेशन ने आगाज़ किया है। बताया जाता है कि अक्टूबर के आखिर में जो है ये रिपोर्ट आई कि उनके फुटबॉल में, प्रोफेशनल लीग्स में एक 571 फाल रेफरीज हैं, जिसमें से 371 के पास बैटिंग अकाउंट्स हैं। यानी वो बैटिंग कर रहे हैं और वो सट्टा लगा रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं, फुटबॉल का सौदा कर रहे हैं। उसमें कई खिलाड़ी भी शामिल हैं, नेशनल प्लेयर भी शामिल हैं। तो तुर्किया फुटबॉल फेडरेशन ने एकदम आंख बंद करके क्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। 1000 से ज़्यादा, 1037 फुटबॉलर्स हैं जिनकी वो इंक्वायरी कर रहा है। वो जो 571 फाल रेफरीज हैं, उसमें से 152 फाल रेफरीज ऐसे हैं जो रंगे हाथों जुआ खेल रहे थे और वो उसमें पकड़े गए हैं। तो इस पे अब कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। एक बड़े फुटबॉल क्लब के चेयरमैन हैं मराद ओस्का समेत 7 बड़े ऑफिशियल्स को गिरफ्तार भी किया गया है इस हवाले से। और तुर्किया फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि वो इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, ये बेटिंग के खिलाफ, इस तरह की वेबसाइटों के भी खिलाफ इंडिया में भी कार्रवाई हुई है, दुनिया में दीगर ममालिक में भी कार्रवाई हो रही है। वो लेकिन पाकिस्तान में इतलात यही है कि पीसीबी से जुड़े कुछ लोग अब भी इस किस्म का काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये खेल को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, इनसे बाज आएँ, तुर्किया से सबक लें और इस चीज़ को देखें कि ऐसा ना हो कि फिर ये मामला जो है कहीं बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाए। तो यकीनी तौर पर ये बात खेलों से जुड़ी हुई है और खेलों से मुतल्लिक ही है। आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। जाते जाते आपको 2 चीज़ें और बताता चलूँ कि शाहिद आफरीदी, एक तवील अरसे से इनसे सियासत के बारे में कहा जा रहा है। ओ भाई, शाहिद ने सियासत व्यासत नहीं करनी, बहुत पहले बात हो गई है। इनसे, शाहिद से इस किस्म का सवाल करना भी गलत है। किसी ज़माने में वो थे खान साहब के दीवाने, लेकिन फिर खान साहब की हरकतें देख के वो हो गए बेगाने। तो अब ये छोड़ दें आप कि शाहिद जो है सियासत में आएगा। शाहिद आफरीदी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। दिलों के हाथ खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है, हमसे बात हुई है, वो सियासत का वो बहुत पहले मना कर चुका है। दुनिया फुटबॉल के एक और अजीम खिलाड़ी रोनाल्डो, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है, उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये इंडिया दे दिया है कि 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप उनका आखिरी इवेंट होगा। दुनिया फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले रोनाल्डो अब फुटबॉल से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा दुख भरा भी लम्हा होता है, खुशियों भरा भी लम्हा होता है, माजी की यादें होती हैं, मुस्तकबिल का प्लान होता है, सब कुछ साथ होता है एक खिलाड़ी के लिए। और ऐसे में अगर वो रिटायरमेंट का ऐलान करता है, दुनिया फुटबॉल से वो दूर होने के लिए जा रहा है, तो यकीनन एक बड़ा खिलाड़ी है और बड़ेपन का मुजाहरा है कि वक्त से पहले उसने अपने चाहने वालों को ये मैसेज दे दिया कि 2026 मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है।